मेरा भरत लाल आ गया, अब तो वो राजा बनेगा। अब तो पर मुहि भर में करत नहीं नहीं शत्रुघ्न, कुबर टूट्यो फूट कपारू दलित दसन मुख रुधिर प्रचार। ऐसा मत करो, हम चलकर अपनी बड़ी मैया के पास में चलते हैं। भरत दयानिधि दीन छड़ाई कौशल्या पहिगे दुहाई कौशल्या पहिगे दुहाई। कौशल्या पहिगे दुहाई मलिन बसने विविरन विकल कृष शरीर दुख भार कनप कप बरवेल बन मानव हरि तुषार। भरतहि देख माके उधाई मूर्छित अवनि परिहाई। देखत भरत विकल भय भारी परे चरण कन दशा विसारी। हे विधाता, भरत, मैं ये क्या देख रहा हूँ? मेरी माता इस समय इस स्थिति पर है। हे मैया, मातु तातु कहा दे तो दिखाई, कहा सिया राम लखन दो भाई। हे भैया, कहाँ है मेरे बड़े भैया श्री राम जी? कहाँ है मेरी माता श्री जानकी जी? कहाँ है वो मेरा अनुज लक्ष्मण? के कई कद जननी जग माझा, जो जन्मी तो काहे भई नवाजा। अरे वो केकई ने इस पृथ्वी में जन्म लिया था, तो जन्म लेते ही वह बाज क्यों ना हो गई? है मैया, आज मैं इस अयोध्या को देख रहा हूँ तो जाने क्या हो गया है मैया। न जाने मेरी माँ, न जाने मेरी माँ हुआ क्या यहाँ पे, न जाने मेरी माँ हुआ क्या यहाँ पे। ये छाई उदासी मगर किस लिए है? न जाने मेरी माँ हुआ क्या यहाँ पे, न जाने मेरी माँ हुआ क्या यहाँ पे। ये छाई उदासी मगर किस लिए है?
जाने मेरी माँ हुआ क्या यहाँ पे, न जाने मेरी माँ हुआ क्या यहाँ पे। छाई उदासी मगर किस लिए है, छाई उदासी मगर किस लिए है, न जाने मेरी माँ हुआ क्या यहाँ पे, न जाने मेरी माँ हुआ क्या यहाँ पे। ये छाई उदासी मगर किस लिए है, ये छाई उदासी मगर किस लिए है, ये छाई उदासी मगर किस लिए है। और आप हैं हमारे किशोरी महाराज जी, इनके द्वारा भरत जी की वाणी पर ये केश पुष्प मुद्राएं प्रदान है। कोट साधुवाद। और आप हैं हमारे भाई कौशल राजपूत जी, इनके द्वारा भी 21 मुद्राएं भरत जी की वाणी पर। कोट कोट साधुवाद। माता भरत गोद बैठा रे, आंसू पोंछ मृदु वचन उचार। अपने धैर्य को धारण करो, जो होना था तो हो गया। इसमें ना तुम्हारी माता कैकेयी का कोई दोष है, ना इसी में किसी का दोष है। ये विधाता की गति कौन जान सकता है बेटा। तुम अपने मन में ध्यान करो और बेटा राम, मेरा भरत बेटा राम तो चला गया, तुम ही हो। और अपने मन को धारण करो। बेटा भरत गुरु बाबा की रक्षा कर रहे हैं, उनके पास में जाओ। कौशल्या के वचन सुन भरत सहित निवास, व्याकुल बिलपत राजगृह मानव शोक निवास। बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। सभी सचिव, सभी मंत्रिमंडल भरत केवल तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे, तुम्हारी ही राह देख रहे थे कि कब भरत आएंगे, क्योंकि अभी तक तुम्हारे पिता का शव नाव में रखा है। सो मैं चाहता हूं कि चंदन आदि की लकड़ियां एकत्र करके नाना प्रकार के सुगंधित इत्र सभी मंगवाकर अपने पिता का विधिवत दाह कर्म संस्कार करो। इसके बाद में पुनः हमारे पास जाओ। सरजू तीर रच चिता बनाई, जन सुरपुर सोपान सुहाई। सुदिन सोधि मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। बैठे राज सभा सब जाई, पठे बोल भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे, नीत धर्म में वचन उचारे। आओ भरत हमारे समीप बैठो। देख रहे हो अयोध्या में कैसा समय, ये विस्मय समय आ गया। एक समय था
कि अयोध्या में चारों तरफ खुशियां थी। राम को इस अयोध्या का युवराज बनाना था। महाराज के हृदय में ऐसी इच्छा थी, लेकिन तुम्हारी माता श्री कैकेयी को शायद यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपने 2 वरदानों में, एक में तुम्हारे लिए इस संपूर्ण अयोध्या का राज्य और दूसरे वरदान में तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता राम के लिए अयोध्या का 14 वर्ष का वनवास मान दिया। लेकिन धन्य है तुम्हारा जेठा भैया राम भरत, देखो तो अपने माता पिता के वचनों का पालन करने के लिए अयोध्या जैसे साम्राज्य को एक क्षण में छोड़कर चला गया। और अकेले नहीं, एक नारी का जो जीवन होना चाहिए, यदि पति का जीवन सुख में व्यतीत हो रहा है तो नारी का भी जीवन सुख में व्यतीत होना चाहिए। और यदि पति का जीवन कष्ट में है तो नारी की सहयोगिता अति आवश्यक होती है। वो नारी धर्म का पालन, पतिव्रता धर्म का पालन तुम्हारी माता समान भाभी ने भी किया, जानकी भी उनके साथ में। धन्य है भ्रातृत्व प्रेम भरत लक्ष्मण, जो कि अपने भैया के साथ में अयोध्या जैसे साम्राज्य को छोड़कर 14 वर्षों का वन स्वीकार किया। तपस्वियों के भेष में तीनों वन की ओर चले गए। बस जैसा कि माता पिता के वचनों का पालन करके तुम्हारे भैया वन की ओर चले गए हैं, तो राम यहाँ तक कि माए और सभी मंत्रिमंडल प्रजा प्रवासी भी यही चाहते हैं कि अब तुम्हें इस अयोध्या का राजा बना दिया जाए, जैसी कि महाराज ने तुम्हारी माता को वचन दिया है। तुम भी अपने पिता के दिए हुए वचनों का पालन करो, जिस प्रकार से राम कर रहे हैं। मैं तो यही चाहता हूं। हे गुरु, आप सत्य कह रहे हैं, परंतु मेरा ही धर्म तो यह कहता है, हे गुरु, मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको, ये शासन का अनुशासन मत दो, शासन का वन शासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको, सेवक का स्वामी बनना तो, ये सेवक का स्वामी बनना तो स्वामी पद के समुचित है, स्वामी का सेवक बनना तो ये अनुचित ही नहीं कलंकित है। हे मेरे महाप्रभु, मैं ऐसा नहीं चाहता है मुनि जी, मैं अपने भैया को बना कर लाऊंगा और उन्हें इस अयोध्या का, उन्हीं का राजपाट उन्हें सौंप दूंगा। हे गुरुवर, रघुनाथ पद जिए के जरन न जा। भरत, ये तो सभी की इच्छा थी जो मैंने तुम्हारे सन्मुख प्रकट कर दी, लेकिन तुम सोच कर रहे हो कि पिताश्री का देहांत हो गया। भैया राम, तुम्हारी भाभी श्री जानकी जी और भ्राता तुम्हारे लक्ष्मण तीनों वन में हैं। तुम्हारे पिताश्री का देहांत हो गया। भरत, बैठो, इसमें सोच करने की आवश्यकता नहीं है। अरे संसार में सोचनीय तो वो व्यक्ति होता है, संसार में सोचनीय तो वो राजा होता है। सोचिए नृपति जो वेद विहीना,
इस संसार में वह राजा सोचनीय होता है जो नीति को नहीं जानता। सोचिए नपति जो नीति न जाना, जाहि ना प्रजा प्रिय प्राण समाना। जिस राजा को यह प्यारी प्रजा निज प्राणों की भांति प्रिय नहीं होती, इस संसार में वह राजा सोचनीय होता है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, जो ब्राह्मण वेदों को नहीं जानता, ऐसा ब्राह्मण सोचनीय होता है। इस संसार में वह शूद्र सोचनीय होता है जो अपने से श्रेष्ठ, अपने से ज्येष्ठ की सेवा नहीं करता, सेवा भाव से विलग हो जाता है, ऐसा शूद्र सोचनीय होता है। इस संसार में वह नारी सोचनीय होती है जो अपने पति के चरणों को छोड़कर अत्यंत विचरण करती है, अत्यंत अपने चित्त को रमणीक करती है। इसलिए भरत तुम्हारे पिता सोचनीय नहीं है, सोचन जोग ना पिता तुम्हारे पिता सोचने योग्य नहीं है। तुम्हारे पिता के समान तो ना अभी तक कोई हुआ है और ना आगे चलकर होगा। अब तुम चाहते क्या हो? भाई अयोध्या का साम्राज्य बहुत बड़ा है और इस प्रकार से मंत्रिमंडल के सहयोग से कब तक चलाएगा? इसमें कुछ विचार किया जाए और आगे के कार्य को बढ़ाया जाए। कहो तुम्हारी क्या इच्छा है? हे मेरे महाप्रभु, मेरा तो यही कथन है कि जहां पर मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी गए हैं, हम उन्हें पुनः वापस ले आएंगे और उनका राजपाट उन्हें पुनः सौंप देंगे। मैं तो केवल उनके चरणों की सेवा ही करना चाहता हूं मेरे महाप्रभु। बहुत सुंदर विचार हैं भरत तुम्हारे। धन्य है तुम्हारा भ्रातृत्व प्रेम। एक भाई और भाइयों में यही प्रेम होना चाहिए। देखकर और सुनकर हृदय प्रफुल्लित हो गया। जो भी राम को मनाने के लिए हमारे साथ चलना चाहते हैं, सो नगर में अवगत करवा दिया जाए, सभी लोग हमारे साथ में चलें। हम भी भरत यही चाहते हैं, तुम्हारा सहयोग करेंगे। चलो। भरत चला रे अपने राजा को मनाने, राजा को मनाने, भैया को मनाने, राजा को मनाने, भैया को मनाने, भगत चला रे हरि के दर्शन पाए। भारत आगे श्रृंगबेरपुर है और हमें ऐसा अवगत किया गया था, ऐसा बताया गया था सुमंत जी के द्वारा कि एक रात्रि तुम्हारे भैया ने श्रृंगबेरपुर में विश्राम किया था। सो चलो वहीं से चलते हैं। आओ। भरत चला रे अपने राजा को मनाने, श्रृंगबेर पहुँचे दो भाई, यह सुधी